नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। मित्रों, कहावत है कि बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज हम बात करेंगे पूरे देश में गैस की समस्या को लेकर के जो हाहाकार मचा हुआ है, क्या ये वास्तविक स्थिति है या जमाखोरों के द्वारा ये बनाई गई स्थिति है, और इस पे देश के कानून क्या कहते हैं और क्या इसमें सजा, जुर्माना और जेल का प्रावधान है। तो आज हम बात करेंगे कि पूरे देश में कई जगह ये जानकारी आ रही है कि गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग लाइनों में घंटों घंटों खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद भी गैस नहीं मिल रहा है। तो आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, गैस की जो ये समस्या है, सरकार के जो सूत्र कह रहे हैं वो ये है कि अभी गैस के पर्याप्त स्टॉक है। हमने भी सुबह से इस टाइम तक कई एजेंसी संचालक से बात की, जो इसके सप्लाई अधिकारी होते हैं उनसे बात की, तो वो ये बता रहे हैं कि स्टॉक अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये है कि जैसे पहले आप जाते थे और किसी दुकान या एजेंसी से गैस उठा के लेके चले आते थे, अब उस पर बुकिंग का सिस्टम यह है कि बुकिंग करने के 25 दिन के बाद आपको गैस मिलेगा। तो इसी वजह से ये जो स्थिति बनी हुई है ये है। बाकी जो ये समस्या है कि लंबी लंबी लाइन है, गैस के शॉर्टेज हैं, ये जब आपदा आती है कोई देश पे तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस आपदा में अवसर ढूंढते हैं और अवसर ढूंढ करके जो पब्लिक है, जनता है, आम जनता है, उनको परेशान करते हैं। और ये एक गिरोह है, इनका पूरा सिंडिकेट है इनका। ये सब मिल करके एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि वास्तव में इस चीज की समस्या है। आज कई जगह बात करने पे यह पता चला कि जो गैस अभी तक 950 रुपए में बिकता था, अब कई जगह 1500, 1600 और 1700 रुपए उनकी कीमत ली गई है। लेकिन इसका इलाज जनता के ही पास है। जब कोई अफवाह इस तरीके की आती है तो पब्लिक को धैर्य बनाए रखना चाहिए। उसको अफरा तफरी में ये नहीं भागना चाहिए कि हम 4 सिलेंडर भरा ले, 5 सिलेंडर भरा ले। अरे ये धरती नष्ट नहीं होने वाली है, न ये व्यवस्था इतनी जल्दी चरमराएगी। हमारा देश एक संप्रभु राष्ट्र है। विधिक तरीके से जो हमारी संस्थाएं हैं देश की, वो बहुत मजबूत है। ऐसी कोई क्राइसिस देश में नहीं है, और है तो लगातार सरकार के स्तर से उस पर युद्ध स्तर पे काम भी हो रहा है। पब्लिक को इस समय संयम रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। जो सिलेंडर है उसको आराम से यूज करें, अफरा तफरी कतई मत बचाएं। स्टॉक संरक्षित करने की जो योजना लोग बनाने के लिए आतुर हैं, ऐसा कतई न करें। इससे जमाखोरों को फायदा होगा, आम पब्लिक को दिक्कत होगी। आइए जानते हैं जो काला बाजारी है जो ये लोग कर रहे हैं, इस पे देश के नियम क्या कहते हैं। तो इस पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 95 है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैकमेलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980 है। उसके बाद एलपीजी रेगुलेशन ऑर्डर 2000 है। इसमें सीधे सीधे 1 साल से ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सीधे सीधे 1 से 7 साल तक के जेल का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, और कई मामलों में उनके लाइसेंस निरस्त हो सकते हैं। तो कालाबाजारी की शिकायत हो, ऐसी कोई भी समस्या हो, तो आप जिलाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक से या जिला पूर्ति अधिकारी से आप लिखित शिकायत कर सकते हैं, या उस राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पे कॉल करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मित्रों, मैं पूरे देश की जनता से अपील करता हूं कि इस समय देश विषम परिस्थितियों में है, और ये स्थिति केवल अपने देश में नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय संकट है, पूरे विश्व में यह संकट है। तो इस माहौल में समझदारी से काम लें, संयम से काम लें, और इन काला जो इनका सिंडिकेट है, इन दलालों का, मक्कारों का, जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाएं और अपने देश के साथ खड़े हों। कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आए, जब देश में दलाल, मक्काल लोग सक्रिय हों, तो इस देश को हमें बचाना है। और इसी पे ये कहना है कि फैली अंधियार दुश्मन ताक में बैठा उधर। ऐसे लालची प्रवृत्ति के लोग, ऐसे जो दुश्मन देश के अंदर बैठे हुए हैं, ये बॉर्डर पार करके आतंकवादी नहीं है, ये आतंकवादी जो देश के अंदर है उससे ज्यादा खतरनाक है। तो कहते हैं कि फैली अंधियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है।
तो इस देश को ऐसी स्थिति से उबारने की जिम्मेदारी पूरे देश की जनता की है, हम सब की है। आइए मिलकर समझदारी से, पूरे ताकत से इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करें। जय हिंद। मिलते हैं नए अगले किसी खबर के साथ, किसी विशेष जानकारी के साथ। आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।